रात के अंधेरे में ट्रेन गड़गड़ाती हुई जा रही थी। यह एक ऐसी रात थी जब सब कुछ शांत था, लेकिन इस शांति के पीछे एक बड़ा तूफान छिपा हुआ था। दिसंबर का महीना था। न्यू जर्सी में बर्फ से ढकी सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था और ठंड की वजह से लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। मालगाड़ी के डिब्बों में करोड़ों रुपए का सामान भरा हुआ था। यह सामान देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा जा रहा था और इसकी सुरक्षा के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। किसी को कुछ शक नहीं था। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ बड़ा होने वाला है। यह कोई मामूली ट्रेन डकैती नहीं थी। यह एक बहुत ही योजनाबद्ध और खतरनाक ऑपरेशन था, जिसे अंजाम देने के लिए महीनों की तैयारी की गई थी। यह कॉनेल बॉयज का काम था। यह गैंग अपने दुस्साहसिक और चालाकी भरे अपराधों के लिए कुख्यात था। कॉनेल बॉयज चोरों का एक गैंग था। वे अपने हर काम को बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से अंजाम देते थे। वो बहुत ही दिलेर और चालाक थे। उनकी हर हरकत में एक खास तरह की चालाकी और साहस झलकता था। उनका निशाना चलती हुई ट्रेनें। वे हमेशा उन ट्रेनों को चुनते थे जो सबसे ज्यादा माल लेकर जा रही होती थी। उन्हें इसमें महारत हासिल थी। वे इतनी सफाई से काम करते थे कि किसी को भनक तक नहीं लगती थी। वो फटाफट वार करते और गायब हो जाते। उनकी तेजी और कुशलता के कारण पुलिस भी उन्हें पकड़ नहीं पाती थी। ये एक रहस्य था कि वो ये कैसे करते थे। पुलिस के लिए ये एक पहेली बन गया था। पुलिस वाले भी हैरान थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी सुरक्षा के बावजूद ये गैंग कैसे सफल हो जाता था। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? ये सवाल हर किसी के मन में था। कॉनेल बॉयज हमेशा एक कदम आगे रहते थे। वे हर बार पुलिस को चकमा देने में सफल हो जाते थे। वो एक किंवदंती बन गए थे, जिसके बारे में फुसफुसाते हुए बातें हुई थी। लोग उनके कारनामों की कहानियां सुनते थे। उनके कारनामे शहर की कहानियों का हिस्सा बन गए थे। हर कोई उनके बारे में जानना चाहता था। ये कहानी उनके दुस्साहसिक अपराधों पर है। ये उन पलों की कहानी है जब उन्होंने कानून को चुनौती दी। कॉनेल बॉयज ने बड़े स्तर पर शुरुआत नहीं की थी। वो छोटे मोटे बदमाश थे। वो न्यू जर्सी के नेवार्क की गलियों से थे। उन्होंने अंधेरे का फायदा उठाना सीखा। उनके शुरुआती निशाने आसान थे। वो ट्रकों और गोदामों को लूटते थे, लेकिन उन्हें और चाहिए था। उन्होंने रेलवे में एक मौका देखा। ट्रेनें सामानों की जीवन रेखा थी। वो पूरे राज्य में जाती थीं और उनकी सुरक्षा कमजोर थी। ये दौलत कमाने का एक जरिया था। उनकी पहली ट्रेन डकैतियां छोटी थीं। वो अभी सीख रहे थे। वो अपने हुनर को परख रहे थे। उन्होंने अपनी टाइमिंग को बेहतर बनाया। उन्हें तेज और चुप रहने की जरूरत थी। हर कामयाब डकैती ने उनका हौसला बढ़ाया। लूट बड़ी होती गई। उन्हें अपने चोरी के माल के खरीदार मिल गए। अपराध की दुनिया में उनकी चर्चा होने लगी। कॉनेल बॉयज अपना नाम बना रहे थे। हर गैंग का एक लीडर होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने अनुयायियों को दिशा और प्रेरणा देता है। कॉनेल बॉयज का लीडर एडवर्ड मोंगन था। उसकी उपस्थिति ही उसके अनुयायियों को हिम्मत देती थी। वो एक कुदरती लीडर था। उसकी करिश्माई शख्सियत ने उसे भीड़ में अलग खड़ीढ़ा कर दिया। वो करिश्माई और बेरहम था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो डर और सम्मान दोनों पैदा करती थी। वो एक शानदार प्लानर भी था। उसकी योजनाएं हमेशा सटीक और प्रभावी होती थीं। एडवर्ड ट्रेनों के आसपास पला बढ़ा था। बचपन से ही उसे ट्रेनों का शौक था। वो उनके समय के बारे में जानता था। हर ट्रेन के आने जाने का समय उसे याद था। वो उनकी कमजोरियों को समझता था। उसने ट्रेनों की संरचना और उनकी कमजोरियों का गहन अध्ययन किया था। वो निरीक्षण करने में माहिर था। उसकी पैनी नजरें हर छोटी से छोटी चीज को भी देख लेती थी। वो घंटों रेल यार्ड का अध्ययन करता था। हर गतिविधि पर उसकी नजर होती थी। वो मजदूरों के काम करने के तरीके जानता था। उनके हर कदम को समझता था। वो दूर से ही कमजोरी पहचान लेता था। उसकी दूरदर्शिता अद्वितीय थी। लेकिन एडवर्ड की सबसे बड़ी ताकत लोगों को अपने साथ मिलाने की उसकी क्षमता थी। उसकी बातें लोगों के दिलों में उतर जाती थी। उसने एक वफादार टीम बनाई। उसके अनुयायी उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। उसने अपने साथियों को ध्यान से चुना। हर सदस्य उसकी कसौटी पर खरा उतरता था। वो कुशल और भरोसेमंद थे।
हर काम को बखूबी अंजाम देते थे। वो पूरी तरह से वफादार थे। उनकी वफादारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था और वो सभी एडवर्ड से डरते थे। उसका डर उनके दिलों में बसा हुआ था। एडवर्ड ने गैंग पर लोहे की लाठी से राज किया। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। उसने पूरी आज्ञाकारिता की मांग। उसके आदेश का पालन करना अनिवार्य था। वो वफादारी का मान देता था, लेकिन विश्वासघात की सख्त सजा देता था। उसकी सजा से कोई बच नहीं सकता था। उससे प्यार वाला खतरनाक था। उसकी नाराजगी में किसी के लिए भी घातक हो सकता था। कॉर्नेल बॉयज आश्चर्यजनक रूप से सुव्यवस्थित थे। वो फौजी सटीकता से काम करते थे। वो अपनी डकैतियों की बारीकी से योजना बनाते थे। वो जानकारी इकट्ठा करते थे। वो ब्लूप्रिंट का अध्ययन करते थे। वो अपने निशाने पर नजर भी रखते थे। वो समय के महत्व को जानते थे। वो तब हमला करते थे जब सुरक्षा ढीली होती थी। वो वीकेंड और छुट्टियों को पसंद करते थे। वो जानते थे कि शिफ्ट कब बदलती है। वो खामियों का फायदा उठाने में माहिर थे। उनके तरीके दुस्साहसिक थे। वो अलार्म सिस्टम को बंद कर देते थे। वो बोल्ट कट्टर और क्रोबार का इस्तेमाल करते थे। वो बातचीत करने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते थे। वो मिनटों में मालगाड़ी को खाली कर सकते थे। सेक्शन 5 द बिग स्कोर 1997। यह वह साल था जब कॉर्नेल बॉयज ने अपनी सबसे बीडी योजना बनाई। कॉर्नेल बॉयज का अच्छा समय चल रहा था। वे अपने छोटे मोटे अपराधों से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने दर्जनों डकैतियां की थीं, लेकिन उन्हें और चाहिए था। वे और भी बीडीढ़ा कुछ करना चाहते थे। वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। उनके मन में एक बडाढ़ा सपना था। वो न्यू जर्सी के इतिहास में सबसे बड़ी ट्रेन डकैती करना चाहते थे। यह एक ऐसा काम था जो उन्हें हमेशा के लिए मशहूर कर सकता था। उनका निशाना डिजाइनर कपड़ों से भरी एक ट्रेन थी। यह ट्रेन बहुत कीमती माल ले जा रही थी। यह एक कीमती माल था। इसमें लाखों डॉलर के कपड़े थे। ट्रेन को ट्रैक के एक सुनसान हिस्से से गुजरना था। यह जगह बहुत ही सुनसान और सुरक्षित थी। यह एकदम सही मौका था। गैंग तैयार था। वे अपने उपकरणों के साथ तैयार थे। वो महीनों से इसकी योजना बना रहे थे। हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान दिया गया था। उनके अंदर के लोग उन्हें जानकारी दे रहे थे। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्हें ट्रेन का शेड्यूल पता था। वे जानते थे कि ट्रेन कब और कहां से गुजरेगी। उन्हें माल की सूची पता थी। वे जानते थे कि कौन सा डिब्बा सबसे कीमती है। उन्हें सुरक्षा प्रोटोकॉल पता थे। वे जानते थे कि गार्ड्स कब और कहां तैनात होते हैं। डकैती बिना किसी रुकावट के हो गई। सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। कॉर्नेल बॉयज लाखों डॉलर का माल लेकर फरार हो गए। वे अपने मिशन में सफल रहे। ये एक बड़ी जीत थी। उन्होंने जो सपना देखा था वह सच हो गया। इसने राज्य के सबसे कुख्यात ट्रेन लुटेरों के रूप में उनकी प्रतिष्ठा पक्की कर दी। अब वे इतिहास का हिस्सा बन चुके थे। सेक्शन 6 क्रैक्स इन द फसाड। कॉर्नेल बॉयज की बल्ले बल्ले थी। वो ऐश की जिंदगी जी रहे थे। उन्होंने महंगी गाड़ियां और कीमती गहने खरीदे। उन्होंने बड़ी बड़ी पार्टियां दी। वो अजेय थे, या उन्हें ऐसा ही लगता था। उनकी सफलता ही उनकी बर्बादी का कारण बनी। उनकी शानदार जीवन शैली ने ध्यान खींचा। पुलिस उन तक पहुंचने वाली थी। FBI इसमें शामिल हो गई। उन पर नजर रखी जा रही थी। हालांकि एडवर्ड मोंगन आश्वस्त रहा। उसे यकीन था कि वो पकड़े नहीं जा सकते। उसने डकैतियों की योजना बनाना जारी रखा। वो लापरवाह हो गया। उसने ध्यान नहीं दिया कि जाल बंद हो रहा है। गैंग बिखरने लगा। वो लापरवाह हो गए। उन्होंने गलतियां की। उन्होंने सबूत छोड़ दिए। उन्होंने ज्यादा बातें की। उनके दिन पूरे हो रहे थे। सेक्शन 7 द लॉ क्लोजेस इन। पुलिस अपना केस बना रही थी। वो सबूत इकट्ठा कर रहे थे। वो लीड्स को फॉलो कर रहे थे। वो फोन टैप कर रहे थे। वो कॉर्नेल बॉयज के करीब पहुंच रहे थे। गैंग की किस्मत आखिरकार खत्म हो गई। पुलिस ने उनके एक ठिकाने पर छापा मारा। उन्हें चोरी का माल का खजाना मिला। उन्हें हथियार और ड्रग्स भी मिले। यही सारे सबूत उन्हें चाहिए थे। गिरफ्तारियां तेजी से हुईं। पुलिस ने एक एक करके गैंग के सदस्यों को पकड़ लिया। एडवर्ड मोंगन को एक आलीशान होटल में गिरफ्तार किया गया। वो पूरी तरह से बेखबर था। उसके आतंक का राज खत्म हो गया था। कॉर्नेल बॉयज की गिरफ्तारी की खबर ने अंडरवर्ल्ड में हलचल मचा दी। उनका साम्राज्य ढह गया था। वो कहानियों से सबक बन गए थे। सेक्शन 8 ट्रायल एंड सेंटेंसिंग। कॉर्नेल बॉयज का ट्रायल मीडिया का चर्चा का विषय बन गया।
कोर्टरूम रिपोर्टरों और उत्सुक दर्शकों से भरा हुआ था। उनके खिलाफ सबूत बहुत ज्यादा थे। उनके अपने बयानों ने उनकी किस्मत का फैसला कर दिया। एडवर्ड मोंगन, जो कभी इतना घमंडी और आत्मविश्वासी था, हारा हुआ लग रहा था। वो जानता था कि खेल खत्म हो गया है। उसने साजिश, डकैती और रैकेटियरिंग के कई आरोपों में दोषी ठहराया। जज ने उन्हें एक उदाहरण बनाया। उसने एडवर्ड मोंगन को 25 साल की सजा सुनाई। गैंग के दूसरे सदस्यों को भी लंबी सजाएं मिली। इंसाफ हो गया था। सेक्शन 9, द लेगेसी ऑफ द कॉनेल बॉयज। कॉनेल बॉयज की कहानी एक याद दिलाती है कि अपराध का कोई फायदा नहीं होता। वो चालाक हो सकते हैं, लेकिन वो अजेय नहीं थे। उनके लालच और अहंकार ने उन्हें बर्बाद कर दिया। उनके अपराधों का दूरगामी प्रभाव पड़ा। उन्होंने व्यवसायों को लाखों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। उन्होंने जनता का भरोसा तोड़ा। उन्होंने देश के बुनियादी ढांचे की कमजोरी को दिखाया। लेकिन उनकी कहानी एक सबक के रूप में भी काम करती है। ये एक याद दिलाता है कि सबसे चालाक अपराधी गिरोह को भी अच्छे पुराने पुलिस के काम और थोड़े से भाग्य से नीचे लाया जा सकता है।